दोस्तों, मैं सौरभ और आज टॉपिक होने वाला है रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन विद एसक्यूएल। एसक्यूएल के साथ रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे बनाना है, कैसे करना है। डीबीएमएस का एक अगला टॉपिक है, तो बने रहिए, मजा आने वाला है। देखते हैं रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग जानते हैं कि टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, और एसक्यूएल हो गया स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया, जिसे डिफाइन मैनिपुलेट या फिर रिट्राइव एंड मैनेज एंड दिस डेटा एफिशिएंसी। अब डेटा को एफिशिएंसी मतलब डेटा को अगर मैनेज करना है तो इस चीज़ का माइस्क्यूएल का यूज़ करते हैं। सर की कंपोनेंट्स देख लिया जाए तो रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन में तो इसमें टेबल्स होता है जो डेटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में शो करता है, ठीक है। सीमास होता है जो डिफाइन करता है डेटा को कि स्ट्रक्चर क्या है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। डेटा टाइप्स वो होता है जैसे स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा और कॉलम कैन बी स्टोर। डेटा टाइप वो होता है जिस टाइप का डेटा और कॉलम उसमें स्टोर किया गया। कीज वो होता है जो किसी यूनिक आइडेंटिफायर किसी रिकॉर्ड को डिफाइन करता है, जैसे प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया। कंटेनर्स क्या होता है, कंटेनर्स रूल्स टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। कंटेनर्स ये हो गया तो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। नोट नल हो गया, यूनिक हो गया, चेक हो गया, एक्सेट्रा। इंडेक्सेस इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। इंडेक्सेस का यूज इसलिए करते ताकि क्वेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। सिग्मा एंड टेबल definition. Sigma definition is a logical structure of database. It includes table definitions, column names, data types, containers and relationship between tables. अब सिग्मा ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस में जो ये डिफाइन करता है कि कॉलम का नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है, किस कंटेनर में स्टोर है, इसका रिलेशनशिप क्या है टेबल्स के साथ। ये अब डिफाइनिंग ए सिग्मा इज लाइक a blueprint that organize tables in a database. In SQL, Sigma has to categorize different tables. Create Sigma University. This command is creates a university Sigma. अब सिग्मा वो होता है जैसे एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जो किसी भी डेटाबेस को दिखाता है कि वो किस टाइप का टेबल्स में स्टोर है, क्या है क्या नहीं। अगर किसी सिग्मा को क्रिएट करना होता है ये क्रिएट सिग्मा यूनिवर्सिटी नाम का सिग्मा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्रिएटिंग टेबल्स इन माईएसक्यूएल। अब टेबल्स में माईएसक्यूएल कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब माईएसक्यूएल में टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये टेबल्स आर क्रिएट विद सिग्मास टू स्टोर स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। अब इसके लिए क्रिएटिंग स्टूडेंट टेबल के लिए क्या, क्रिएट स्टूडेंट टेबल हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया जो प्राइमरी की का काम करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। इसमें कैरेक्टर नोट नल हो गया कि 50 कैरेक्टर्स 50 नेम्स, मतलब स्टूडेंट का नाम कम से कम 50 होना चाहिए, उसकी एज कम से कम 18 से ऊपर होनी चाहिए या फिर 18 होनी चाहिए। उसके ईमेल का होना चाहिए कम से कम 100 यूनिक होना चाहिए ईमेल। नो टू स्टूडेंट हैव द सेम ईमेल। अब कोई भी दो बच्चा का सेम ईमेल नहीं होना चाहिए। अब कोर्स डिफॉल्ट कोर्स वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड। अब नॉट असाइन कोर्स ये देना चाहिए कौन सा कोर्स में वो एनरोल है, क्या है। एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो ये स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की हो गया। वेरिएबल 50 नोट एंड द नेम कैन नॉट बी नल नहीं हो सकता है, इसकी एज कम से कम 18 या फिर 18 से ऊपर होनी चाहिए, या फिर एक दो सेम स्टूडेंट का एक ही ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए, या फिर कोर्स नहीं दिया जाता नोट असाइन डाल दो। डेटा टाइप्स एंड डोमेन्स। एसक्यूएल सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा टाइप्स फॉर डिफाइनिंग कॉलम्स, ठीक है। जैसे इंटीजर डेटा टाइप हो गया जिसमें इंटीजर डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे 10, 5, 50, -3 ये हो गया। वेरकेयर हो गया जिसके अंदर वेरिएबल्स लेंथ ऑफ ए वेरिएबल डिसाइड करते हैं, जैसे एलिस हो गया, CS101 हो गया। कैरेक्टर हो गया जिसके अंदर कैरेक्टर स्टोर किया जाता है, M फॉर मेल हो गया, F फॉर फीमेल हो गया। डेसिमल्स वो हो गया जो पॉइंट में आते हैं, जैसे 99.9। अब फ्लोट और डबल वो हो गया जैसे किसी को फ्लोटिंग पॉइंट में अगर लेना है डेटा तो वैसे लिख दिया 3.14 हो गया, 2.718 ये सब। अब डेट हो गया तो डेट को स्टोर करने के लिए ये सब फॉर्मेट हो गया। बुलियन हो गया जो ट्रू और फॉल्स बताता है। डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। डेटाबेस ऑफ्टन हैव मल्टीपल रिलेटेड डेटा, फॉरेन कीज हेल्प टू मेंटेन रिलेशनशिप। अब इसमें ये होता है कि जैसे कि डेटा को जैसे रिलेशनशिप फॉरेन कीज यूज किया जाता है जो किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम किया।
इस एग्जांपल में ये क्या, क्रिएटिंग कोर्स टेबल बना लिए, ठीक है। कोर्स आईडी जो प्राइमरी नेम का काम करेगा, कैरेक्टर जो नल नहीं होना चाहिए, और क्रेडिट जो कम से कम 1 या 5 के बीच में होना चाहिए जो क्रेडिट मिला। एग्जाम्पल में देख लो तो ये एनरोलमेंट नंबर हो गया जो प्राइमरी की काम करता है, स्टूडेंट का आईडी हो गया, कोर्स का आईडी हो गया। अब फॉरेन की क्या होगा, जो स्टूडेंट आईडी में से आया है, ठीक है, जो स्टूडेंट आईडी, फॉरेन की स्टूडेंट आईडी हो गया जो रिफरेंस करता है स्टूडेंट को, कोर्स आईडी हो गया जो कोर्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन की इंश्योर स्टूडेंट आईडी इन एनरोलमेंट मस्ट बी एग्जिस्ट इन स्टूडेंट टेबल, ये तो होना ही चाहिए। अब कोर्स है तो कोर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए कि कौन सा कोर्स लिया हुआ है स्टूडेंट। अब कॉलम एंड डिफिनेशन एंड कंटेनर्स constraint. SQL use constraints to maintain data accuracy and integrity. अब इसके देख लिया जाए टाइप तो ये प्राइमरी की हो गया जो आंसर यूनिकनेस दिखाता है किसी भी टेबल में। फॉरेन की लिंक्स टेबल्स टुगेदर, फॉरेन की का यूज करते हैं दो टेबल को आपस में लिंक करने के लिए। नॉट नल मतलब किसी भी डेटा को एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यूनिक होता है कि एक चीज मतलब सब में अलग अलग हो, सेम नहीं हो। चेक ये करता है कि कंडीशन मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 18 से ऊपर है उसका एज या फिर नहीं हो रहा है। डिफॉल्ट प्रोवाइड से डिफॉल्ट वैल्यू इफ नन इज प्रोवाइडेड। अब कोई अगर किसी डेटा को प्रोवाइड नहीं किया तो वो डिफॉल्टली सेट हो जाता है कि इसमें क्या डालना है क्या नहीं। मॉडिफाइंग टेबल्स, एसक्यूएल अलाउस मॉडिफाइंग टेबल्स आफ्टर क्रिएशन। एसक्यूएल में ये चीज होता है कि अगर टेबल हम बनाने के बाद उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है या मॉडिफाई कर सकते हैं। एडिंग ए न्यू कॉलम, alert table student 8 column gender character 1 it's a new column name gender। अब किसी के जैसे टेबल बना ली तो उसके अंदर हम टेबल में ऐड भी कर सकते हैं कॉलम को कि क्या ऐड करना है क्या नहीं, तो इसमें जेंडर नाम का एक कॉलम ऐड कर लिया। अब उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब क्या, नाम को मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये क्या हो गया कि नाम अगर कुछ अल्लाह बदला है तो फिर मॉडिफाई कर लेंगे। 50 कैरेक्टर्स के बदले 100 कैरेक्टर्स हम डाल सकते हैं। ड्रॉपिंग ए कॉलम, आप ड्रॉप भी कर सकते हैं किसी कॉलम के, अगर वो स्टूडेंट है तो मतलब मेल है तो मेल का डेटा उसमें ड्रॉप कर दिया जाए एम डाल के, या फिर फीमेल क्लीन है, या फिर इसमें जेंडर नहीं है तो रिमूव से जेंडर कॉलम, उसमें जेंडर कॉलम रिमूव किया जा सकता है। अब किसी टेबल्स को डिलीट भी किया जा सकता है। अगर मान लो कि टेबल में एनरोलमेंट हो गया, एनरोलमेंट टेबल का डिलीट कर दिया तो सिग्मा टेबल आराम से अपने आप, ये सिग्मा भी डिलीट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी का। का कंक्लूजन देखा तो ए सिग्मा डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर बताता है। टेबल्स क्या होता है, जो स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्म। डेटा टाइप्स डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज कॉलम्स कैन होल्ड। कंटेनर्स एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी। फॉरेन की क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। आगे है डेटा मैनिपुलेशन इन एसक्यूएल, ठीक है। अब एसक्यूएल प्रोवाइड्स पावरफुल कमांड्स टू रिटेन, मैनिपुलेट एंड process data. The major data manipulation operation includes simple queries हो गया, मल्टी टेबल क्वेरीज हो गया, सब क्वेरीज है, कोली रिलेटेड क्वेरीज, सब क्वेरीज हो गया, एग्जिट नॉन एग्जिट ऑपरेटर्स, बिल्ट इन फंक्शंस, ग्रुप बाय एंड हैविंग कैजुअल कल यूज। सिंपल क्वेरीज में देखा जाए तो जैसे सेलेक्ट फॉर्म वेयर, दिस क्वेरीज रिटेन स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम ए टेबल। अब किसी डेटा मतलब किसी टेबल में से डेटा निकालना है तो इस चीज का यूज कर, सेलेक्ट फॉर्म या वेयर का यूज कर सकते हैं। वो कहाँ है उस चीज को सेलेक्ट करो, कहाँ से आया है, अब कहाँ पे है वेयर। जैसे सेलेक्ट फॉर्म स्टूडेंट हो गया, ये फेच कर देगा कॉलम्स एंड रोज ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का पूरा कॉलम्स और रो को फेच कर देगा। एग्जाम्पल में रिटेन स्टूडेंट ओल्डर देन 20। अब इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट 20 साल से ऊपर है उस सारे का डेटा मुझे डिस्प्ले करो, तो ये जितना सारा स्टूडेंट है उसमें जो 20 एज से ऊपर है सबका डेटा उसको लाके दिखा देगा। मल्टी टेबल क्वेरीज हो गया, joins। SQL joins help fetch data from manipulate tables, multi tables। एग्जाम्पल में retrieve student with their enrolled courses, student name course name from student, ये हो गया। अब स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर पता लगा सकते हैं, स्टूडेंट का कोर्स नेम पता लगा सकते हैं, ये उसको रिटर्न कर देगा। अब इन दोनों को कंबाइन डेटा फ्रॉम स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर एंड कोर्स टेबल। अब कोर्स टेबल अलग हो गया, स्टूडेंट टेबल अलग हो गया, दोनों को लिंक करने वाला क्या होता है,
एनरोलमेंट नंबर पता कि उसका नाम क्या है, उसका कोर्स क्या है क्या नहीं है, तो ये दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। रिटर्न स्टूडेंट नेम अलॉन्ग विद देयर एनरोलमेंट कोर्स नेम। सब क्वेरीज एंड correlated subqueries. Subqueries is a query inside another query. अब किसी क्वेरी के अंदर एक क्वेरी लिखना है तो सब क्वेरीज लिखा जाता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो रिटेन स्टूडेंट एनरोल इन कंप्यूटर साइंस कोर्स। अब किसी कंप्यूटर साइंस कोर्स के अंदर कितने सारे स्टूडेंट एनरोल है, उस चीज को रिटेन करने के लिए क्या ये रहा उसका लैंग्वेज, सेलेक्ट फ्रॉम नेम स्टूडेंट, वेयर स्टूडेंट आईडी, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम एनरोलमेंट नंबर, वेयर कोर्स आईडी हो गया, या फिर ये कोर्स नेम कहाँ से, कंप्यूटर साइंस में से कितने सारे स्टूडेंट है सबका एनरोलमेंट नंबर नाम मुझे डिस्प्ले करा, तो ये रहा क्वेरी। ये क्वेरी के अंदर फाइंड करेगा कोर्स आईडी डालेंगे तो स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस होगा, उसमें स्टूडेंट आईडी का नाम, स्टूडेंट आईडी डालेंगे किस स्टूडेंट का डिस्प्ले कराना है, या फिर पूरा स्टूडेंट को डिस्प्ले कराना है तो उसमें उसको डिस्प्ले करेंगे तो सारा स्टूडेंट भी आ जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस में एनरोल किया है। एग्जिट एंड नॉट एग्जिट ऑपरेटर। एग्जिट returns true in सब queries return rows। अब किसी एग्जिट का यूज किया जाता है ट्रू सब क्वेरीज रिटर्न करते हैं रोज में। नॉन एग्जिट रिटर्न ट्रू इफ सब क्वेरीज डज नॉट रिटर्न रोज। अब एग्जिट कब होता है, जब सब क्वेरीज के अंदर क्या बोलते हैं रोज को रिटर्न किया जाता है। नॉट एग्जिट उधर यूज होता है जहां ट्रू जब इसमें यूज होता है जब कोई उसमें रोज को रिटर्न नहीं किया जाता है। एग्जांपल में ये देख लो, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट हो गया, एग्जिट वेयर, ठीक है। चेक इफ ए मैचिंग स्टूडेंट आईडी एग्जिट इन द एनरोलमेंट नंबर। अगर कोई इसमें ही अगर कोई मैचिंग है तो इसमें बता देगा कि हाँ इसमें एग्जिट यस, ट्रू ट्रू प्रिंट कर देगा कि हाँ सेम नाम का है या फिर नहीं है, बस। नॉट एग्जिट है तो ये नॉट एग्जिट मल्टी। चेक इफ मैचिंग स्टूडेंट आईडी एंड दस नॉट एग्जिट इन एनरोलमेंट। ये चेक करता है कि एक ही में मतलब स्टूडेंट आईडी एक ही स्टूडेंट आईडी किसी दो को नहीं प्रोवाइड किया गया, किसी तीन को नहीं, ये चीज मैच कर। इसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जैसे सम, एफ, काउंट, मैक्स, मिन। एसक्यूएल प्रोवाइड्स एक्यूरेट फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशन। एग्जांपल में देख लिया जाए काउंट टोटल स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट, help the total number of student, find the highest course credit, return maximum number of credit, find the average age of student। ये सब का यूज होता है। काउंट का यूज जैसे स्टूडेंट को काउंट करना, मैक्स का यूज जैसे उतना कोर्स में क्रेडिट है उसको मैक्सिमम फाइंड करना, एवरेज का जैसे एवरेज का मतलब कितना एज है वो, ये रहा एग्जांपल देख सकते। कोर्स आईडी हो गया, टोटल एनरोल कोर्स नेम, ग्रुप डेटा बाय कोर्स आईडी एंड काउंट्स स्टूडेंट एनरोल। ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। ग्रुप बाय ग्रुप्स डेटा इनटू कैटेगरीज। ग्रुप बाय का यूज कर जैसे कौन कैटेगरीज में डेटा है उसको ग्रुप करने में यूज किया जाता है। हैविंग फिल्टर्स ग्रुप रिजल्ट। आप हैविंग का वो क्या करता है उस चीज को फिल्टर कर देता है। Find courses with no more than 5 student enroll। उसमें ये कैसे कौन कोर्स में अगर 5 से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल किया तो उसका डिस्प्ले करा, तो ये रहा उसका कोड। ये फिल्टर करता है कि 5 से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल है कि नहीं है उसमें। कंक्लूजन देखा जाए तो ये सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये डेटा को फेच करता है। ज्वाइन क्या करता है, दो टेबल्स को कंबाइन करता है, कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। सब क्वेरीज यूज क्वेरीज इन अदर क्वेरीज। Exit not exit, check for presence or absence of error। सम एफ ये परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए होता है। ग्रुप बाय कैटेगराइज डेटा कर जाए। हैविंग फिल्टर ग्रुप डेटा के लिए यूज होता है। आगे है रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशंस एंड डेटाबेस चेंज ऑपरेशंस इन एसक्यूएल। अगर इसका देख लिया जाए तो इसमें ये रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन बाय यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, एक्सेप्ट हो गया या फिर ज्वाइन हो गया। डेटाबेस चेंज ऑपरेशंस में देखा जाए तो इंसर्ट, इनपुट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन इज एसक्यूएल। रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन हेल्प्स इन डेटा रिट्रीवल बाय कंबाइनिंग एंड फिल्टरिंग डेटा, ठीक है।
यूनियन का यूज क्या कब होता है, जब दो टेबल्स को आपस में कंबाइन करना होता है और डुप्लीकेसी को रिमूव करना होता है। इसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट हो गया, यूनियन अगर कर दिए तो जो चीज़ कॉमन है, मतलब जो चीज़ कॉमन है उस चीज़ को एक ही बार रखेगा, बाकी सबको मिला देगा एक साथ। ये फैच यूनिक नेम्स वैल्यूज फ्रॉम स्टूडेंट और दूसरे टेबल्स में से वो मैच करके अनमूली टेबल्स। अब इंटरसेक्ट का काम क्या होता है, जैसे दो टेबल्स में से कॉमन चीज को निकालना। अब जैसे स्टूडेंट टेबल हो गया या फिर स्टूडेंट आईडी, तो इसमें से एनरोलमेंट नंबर और स्कॉलरशिप में जैसे जिसको एनरोलमेंट में से या फिर किसी स्कॉलरशिप में से स्टूडेंट आईडी को निकालना कि दोनों में कॉमन है कि जिसका एनरोल है उसको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है कि नहीं मिला। एक्सेप्ट किया होता है जैसे रिटर्न रिकॉर्ड्स इन द फर्स्ट क्वेरी दैट आर नॉट इन द सेकंड क्वेरी। एक्सेप्ट में ये होता है कि जो फर्स्ट में तो है सेकंड में नहीं है, वो एनरोलमेंट में है लेकिन स्कॉलरशिप में नहीं है। ज्वाइन कंबाइंस रिकॉर्ड फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स बेस्ड ऑन ए कंडीशन। हम ज्वाइन का यूज कब करते हैं, जब इनर ज्वाइन ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। इनर ज्वाइन में होता है जब कोई मैचिंग रिकॉर्ड्स हमको मिलता है तब। ये रहा इसका प्रोग्राम। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, जैसे कि ऑल द लेफ्ट टेबल मैचिंग फ्रॉम द राइट। अब जो कोई राइट टेबल में से मैच कर रहा है तो उसमें से लेफ्ट टेबल को निकाल दे। तो इसका प्रोग्राम ये रहा। सेलेक्ट नेम स्टूडेंट हो गया लेफ्ट ज्वाइन, ये लेफ्ट ज्वाइन। अब डेटाबेस चेंज ऑपरेशन, जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। जैसे इंसर्ट का काम क्या होता है कि किसी नए डेटा को ऐड करना, इंसर्ट का काम हो गया। इसमें जॉन डो का नाम डेटा ऐड कर दिया। अपडेट क्या होता है, जैसे कि पुराने डेटा को ही नया अपडेट करना। ये रहा। डिलीट का काम क्या होता है, जैसे किसी डेटा को रिमूव करना। व्यूज एंड व्यूज रिस्ट्रिक्शन ऑन व्यूज। व्यू इज ए वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन क्वेरी। व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है क्वेरी के बेस पर। एग्जांपल जैसे क्रिएटिंग ए व्यू, क्रिएट व्यू स्टूडेंट एज हो गया, ये age from student where age is equal to 20, creates a new view student details is showing older than 20। कंक्लूजन देखा जाए तो ये रिलेशनल अलजेब्रा हो गया, जैसे यूनियन के कंबाइन करता है, इंटरसेक्शन कॉमन बताता है, एक्सेप्ट डिफरेंस बताता है, जॉइन मतलब दोनों को मर्ज करता है। डेटाबेस चेंज ऑपरेशन जैसे इंसर्ट हो गया, ऐड करने का काम करता है, अपडेट मॉडिफाई करता है, डिलीट रिमूव करता है। हेल्प टू क्रिएट ए वर्चुअल टेबल्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस व्यूज। थैंक यू। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद।